हेलो गाइस, आई एम रिया वर्मा फ्रॉम जाजी इंजीनियर। पढ़े पढ़ाए देश बढ़ाए। तो हमारा टेक्निकल क्वेश्चन जो था वो पूरा कवर हो चुका है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने जाएंगे जो मेरे आपसे इंटरव्यू में पूछा ही जाएगा, चाहे आप टेक्निकल हो चाहे आप नॉन टेक्निकल हो। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन, आप किसी भी इंटरव्यू में जाते तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। खुद के बारे में मुझे बताइए, या तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो ऐसे टाइम पे अगर आप प्रिपेयर होके नहीं गए हो तो आपको थोड़ा सा हेजिटेट होगा कि आप अपने बारे में क्या क्या बताना है आपको, क्योंकि आप बहुत ही सारा पॉइंट्स हो जाएगा आपके पास। तो आपको लंबा भी नहीं करना है और ना ज्यादा छोटा बताना है। तो क्या बोलना सही रहेगा इस वीडियो में मैं जहां हम लोग बताने वाले हैं। नाउ what we will right approach to answer this question, let me share our experience। क्या राइट तरीका हो सकता है इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों को बताऊंगी। तो सबसे बेस्ट आंसर जो होगा वो होगा, आपको स्टार्ट करना है प्रेजेंट से। प्रेजेंट में आप जो भी कर रहे हो, जॉब भी कर रहे हो या फिर स्टडी कोई परसुइंग स्टडी है, तो आपको स्टार्ट विद द प्रेजेंट करना है। और आपको बताना है कि व्हाई यू आर वेल क्वालिफाइड फॉर द पोजीशन। जो भी पोजीशन है, जो भी जॉब पोस्ट है, आप उसके लिए वेल क्वालिफाइड क्यों हो, आपको ही क्यों चुना जाए। तो आपको वो बेस्ट आप में से कुछ जो रिजल्ट आएगा वो आपको बेस्ट निकाल के रखना है, और प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो वो और उसका समअप करके आपको बताना है। A successful interviewing is based on qualification to what the interviewer is looking for। मतलब कि इंटरव्यूअर जो खोज रहा है आप लोगों को वो चीज अगर आप में दिख गया तो आप लोग इंटरव्यू में नो डाउट सेलेक्ट हो जाओगे। मतलब कि आपको ये पता करना पड़ेगा, मीनिंग यू मस्ट सेल व्हाट द बायर इज बाइंग, कि खरीदने वाला क्या खरीद रहा है वही आपको भी सेल करना है। तो बस यही फंडा है कि अगर वो आपको किसी इंटरव्यू में बुलाया है तो आपको पहले कुछ होमवर्क करके जाना पड़ेगा कि बिफोर इंटरव्यू, कि जो भी पर्सन मुझे बुला रहा है इंटरव्यू में उसका नीड क्या है, कंपनी का नीड क्या है, वो मुझे क्यों खोज रहा है, कौन सा काम के लिए रख रहा है, कौन सा पोजीशन के लिए रख रहा है। तो वो पोजीशन के बारे में ये सब आपको घर से ही पूरा पता करके जाना है इंटरव्यू में। और उसी हिसाब से जैसे ही आपसे बोले कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो आपको बता देना है स्टार्ट विद द प्रेजेंट, और आपको वही पोस्ट के लिए वेल क्वालिफाइड क्यों है आप, ये आपको बोल देना है। तुरंत बोल देना, आपको वेट नहीं करना है। और एक चीज मैं बता दूं कि आप एज अर्ली एज जैसे ही आप इंटरव्यू में बैठो, आप पहले ही कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ले लो कि ये पोजीशन किस चीज के लिए है। उसी पे बेस्ड आपको टोटल बोलना है। ऐसा नहीं कि इंटरव्यू में गया पूरा बता रहे हैं मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, तो फिर वो वर्थ इट नहीं रहता। आपको बस जानना है कि पोजीशन क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, जरूरत क्या है, और उस जरूरत को आप कैसा पूरा कर सकते हो, बस आपको वो बताना है। और आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर गाइस आपको ऐसे देना है। सेकेंड जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, कि आप में ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ क्या है। तो आपका जो भी स्ट्रेटजी है, जिससे भी आपका एकदम ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है, जो आप सबसे अच्छा कर सकते हो, वो आपको फट से बता देना है। और लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि इंटरव्यूअर का जो नीड्स क्या है, ग्रेटेस्ट उसका नीड क्या है, उसी पे बेस्ड आपको आंसर देना है। मेंटली आपको प्रिपेयर रहना है कि आपका क्या क्या अचीवमेंट है, और उसके नीड के अकॉर्डिंग आपको अपना अचीवमेंट बता देना है। क्योंकि आप बहुत सारी चीज की हो, सपोज कि आप पेंटिंग में भी जीत गए हो, ड्राइंग में भी जीत गए हो, उसमें भी, तो आपके पास बहुत सारा अचीवमेंट होता है, डांसिंग, सिंगिंग, ये वो। तो कंपनी का जो रिक्वायरमेंट है उससे रिलेटेड आपका जो ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है वो आपको पेश करना है। जैसे कि 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो कोई भी इंटरव्यू जब इंटरव्यू लेता है तो वो 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखता है कि ये उस बंदे में है या नहीं। पहला, अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड एज एन अचीवर। कोई भी आपका ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए कि योर अचीवमेंट मैच अप। जैसे कि आपको कोई काम दिया जाएगा तो आप उसको कितने अच्छे से कर पाओगे। तो अगर आप प्रीवियसली कुछ भी काम किए हो छोटा मोटा, तो उसमें अगर आप अचीव हो गया हो, अगर अच्छा आपको कुछ सर्टिफिकेट वगैरह है आपके पास, तो इट मीन्स कि आप औरों में से तो अच्छा किए हो तभी आपके पास वो सर्टिफिकेट है। तो वो कंपनी वाला समझ जाएगा कि हाँ चलिए, उतनों बच्चों में जब ये करके ये सर्टिफिकेट ला सकता है तो ये कंपनी में भी कुछ अच्छा करेगा। तो प्रीवियस आपका जो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, जो सर्टिफाइड ट्रैक रिकॉर्ड है, वो कोई कंपनी वाला जान जाता है कि हाँ इसके पास ये अचीवमेंट है, इट मीन्स कि ये कुछ तो किया है भाई, सब में से कुछ तो अलग है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट, इंटेलिजेंस मैनेजमेंट। आपको अपना इंटेलिजेंस मैनेजमेंट दिखाना पड़ेगा। जैसे कि आप मैनेजमेंट मैनेजमेंट का हो या फिर कुछ भी चीज का हो, आपको इंटेलिजेंस दिखाना पड़ेगा। सपोज कि 5 लोग इंटरव्यू में बैठे हैं, तो कुछ चीज कोई एक बंदे में ना कुछ अलग सा झलकता होगा, जैसे कि वो पूरा एकदम उसका सोचने का तरीका, एकदम इंटेलिजेंस लेवल उसका अलग रहता है। तो आपको वो जो आप जितना रिसर्च करोगे, जितना आप एक्सपीरियंस लोगे, उतना इंटेलिजेंस ही आपका बढ़ते जाएगा। तो वो चीज आपको झलकना चाहिए, वो चीज ही वो लोग खोजता है, मैनेजमेंट में वो इंटेलिजेंस हो उसका।
गुड फॉर द कोऑपरेट, हमारे कंपनी के लिए वो अच्छा हो। वेयर एवरी एम्प्लॉय कंफर्टेबल विथ, जहाँ पे सारा एम्प्लॉय उसके साथ कंफर्टेबल हो जाए। लाइकेबिलिटी, मतलब कि उसका एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। और उसके बाद डेडिकेशन होना चाहिए टू अचीव एक्सेलेंस, किसी भी चीज को पाने का उसका डेडिकेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप काम दे रही हो उसका डेडिकेशन ही नहीं, आप जबरदस्ती वो काम कर रहा है। तो ये सब चीज वो इंटरव्यूअर देखता है पहले ही। क्लियर गोल, उसका गोल क्लियर होना चाहिए कि जैसे कि इंटीरियर डिजाइनर का पोस्ट है, तो आपका गोल इंटीरियर डिजाइनिंग ही है, आपका इंटरेस्ट भी इंटीरियर डिजाइनिंग, आप कुछ इंटीरियर में अचीव भी किए हो, तो आपका गोल एकदम क्लियर है। सपोज आप इंटीरियर इंटीरियर डिजाइनर के लिए गए हो और आप बोल दिए कि नहीं, मुझे मुझे ड्रेस डिजाइन करना पसंद है, ये पसंद है, बिल्डिंग का आप गए हो और आप ड्रेस के बारे में बता रहे हो, तो फिर आपका गोल और मैच हो जाता है। तो गोल आपको क्लियर रखना है, ये चीज वो देखता है सामने वाला कि अगर इसका विजन क्लियर है और मेरे पोजीशन के लिए सूट है, तो वो आपको फट से रख लेगा। उसके बाद ऑनेस्टी आप में तो होना ही चाहिए, सच्चाई बहुत ही जरूरी है डिसेंट ह्यूमन बीइंग के लिए। और एंथुसियाज्म, मतलब कि आपका जो हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन, जो आपका मोटिवेशन है किसी भी चीज को करने का, वो एकदम हाई लेवल का होना चाहिए। जैसे कि आप अगर बिजनेस में गए हो, तो बिजनेस में आपको इतना होना चाहिए कि हाँ, हम ऐसा बिजनेस करके हम भी शार्क टैंक में चले जाए। तो उस टाइप लेवल का आपका मोटिवेशन होना चाहिए। उसके बाद कॉन्फिडेंट आप होने चाहिए, भले आप प्रॉपर उतना आंसर ना दे पाओ, बट आप जो दो कॉन्फिडेंटली एकदम बताओ, ताकि वो शो करता है एक हेल्दी लीडर, कि आप बहुत अच्छे लीडर हो। किसी कंपनी में अगर आपका टीम बनाया जाए, तो आप कंपनी के कुछ मेंबर को लीड कर सकते हो, कॉन्फिडेंट है आप में। तो ये सब छोटा मोटा बेसिक चीज है जो वो देखता है इंटरव्यूअर। अगर ये सब चीज आप में है, तो डजेंट मैटर कि आपके पास एक्सपीरियंस है उतना नहीं, क्योंकि वो ट्रेनिंग देके आपको सिखा देगा, बट ये सब क्वालिटीज आपको रखना पड़ेगा थोड़ा बहुत खुद में। गुड कम्युनिकेशन स्किल, आपका कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश बोल रहे हो तो अच्छे से बोल पाओ, और अगर आप हिंदी बोल रहे हो तो वो भी अच्छे से बोलो, बट आपका कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। किसी भी क्लाइंट को कैसे कन्विंस करना है, किसी भी क्लाइंट तो छोड़ दो, अगर ऑफिस में ही आपको बात करना है, तो कैसे आप, अगर टीम लीडर, सपोज कि ऑफिस में बहुत सारे एम्प्लॉय है, सब कोई तो टीम लीडर नहीं बन पाता, तो कुछ बन पाता है। कारण ये है कि उनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, वो किसी टीम को समझ कर पाते हैं, जल्दी समझते हैं, जल्दी सॉल्व करते हैं। तो ये सब क्वालिटी अगर आप में है, तो अगर आपको उतना नॉलेज नहीं भी है, तो भी आपको जॉब इंटरव्यूअर जो है वो जॉब दे देगा। तो आपको जो बोलना है कॉन्फिडेंट बोलना है, और जो पर्पस से आप जा रहे हो इंटरव्यू देने, एकदम सटीक वही वही आपको बोलना है। और जो आपका क्लियर जो गोल है, एकदम क्लियर होना चाहिए। तो ये आपको ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ में यही सब पॉइंट बताना है, ताकि उनको भी लगे कि नहीं, हम इस बंदे को रख के कंपनी मेरा ग्रो करेगा, ना कि बैकवर्ड में हम लोग जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन जो पूछने को आता है, व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट वीकनेस, क्योंकि अगर आपका वीकनेस छोटा चीज है, जैसे कि आप बहुत जल्दी सैड हो जाते हो, बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हो, तो आप वहाँ के लोगों को, एम्प्लॉय को थोड़ा सा आपसे प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप तुरंत गुस्सा जाओगे, फिर ऑफिस में वो माहौल नहीं रहेगा। तो आपसे वीकनेस भी बहुत बार पूछा जा सकता है, तो वीकनेस भी आपको अच्छे से बताना है, और ये नहीं बताना है जिससे किसी को हार्म हो। तो ये सब छोटा चीज है। जनरली आप बोल दोगे कि मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, नॉर्मली आप बोल दोगे, तो इससे आपका गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि बाकी के ऑफिस एम्प्लॉय को आपसे दिक्कत हो सकता है, तो वो आपको जॉब कहीं ना कहीं नहीं देने का सोचेगा। इसलिए वीकनेस भी अगर आपको बताना है, तो कुछ अलग सा वीकनेस बताओ, ऐसा कि जिससे उसको फायदा ही हो, कि सर मेरा वीकनेस ये है कि किसी काम में हम बहुत टाइम लेते हैं करने में, बट बेस्ट करके देते हैं। तो इससे आपका क्या हुआ, वीकनेस तो है, बट ये एक बेस्ट आउटपुट भी आ गया, कि हम उस काम को अच्छा करके देते हैं। तो टाइम टेकन है, थोड़ा वीकनेस है कि कुछ न्यू चीज में टाइम टेकन लग रहा है, बट हम बेस्ट आउटपुट दे सकते हैं। तो इट मीन्स काम सभी कर रहे हैं, बट बेस्ट आउटपुट अगर हो, तो फिर उससे ज्यादा उनको क्या ही चाहिए होगा। तो इसीलिए आपको इस टाइप का वीकनेस कुछ भी क्रिएट करो, या फिर अपने में सर्च करो, सबका अलग अलग होता है, इसीलिए उसी हिसाब से मॉडिफाइड करके बताना है। वीकनेस के साथ आपको स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट जोड़ना है। अगर आप अलग कुछ बोलना चाहो, तो आप ये बोल सकते हो कि सर, मैं पूरा बेस्ट आउटपुट आपको नहीं दे पाऊंगी, मैं इसमें थोड़ा मैं वीक हूँ, एकदम बेस्ट आउटपुट नहीं दे सकती, बट मैं जितने कम टाइम में आपका सारा काम निपटा दूंगी। टाइम बहुत ज्यादा मैं कम लेती हूँ कोई भी काम को करने में। तो ये आपका वीकनेस है कि आप ज्यादा आउटपुट बेस्ट नहीं दे पा रहे हो, लेकिन आप टाइम कम ले रहे हो, तो ये भी आपका प्लस पॉइंट भी इसमें छुपा हुआ है। तो आपको वीकनेस ऐसा देना है कि वीकनेस के साथ साथ उनका पॉजिटिव स्ट्रेंथ भी उनको दिखे, ताकि लगे नहीं। क्योंकि बहुत सारा काम में क्या होता है ना, आपको परफेक्शन नहीं चाहिए। क्योंकि आप यूट्यूब में अगर मान लीजिए इन्वॉल्व हो आपका कंपनी, तो आप बेस्ट यूट्यूबर तो नहीं बन जाओगे, बट टाइम अगर कम दे के कंटेंट अच्छा अच्छा बनाओगे, तो आप कहीं ना कहीं ग्रोथ करोगे। तो फिलहाल वो ग्रोथ दिखेगा, क्योंकि किसी भी चीज में बेस्ट सडन कोई नहीं बन जाता है। तो इसीलिए आपको वीकनेस भी देना है, लेकिन उसमें बट करके आपको स्ट्रेंथ कुछ इंक्लूड कर देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वाई शुड आई हायर यू, कंपनी वाला पूछता है वाई शुड आई हायर यू।
मैं आपको क्यों हायर करूं। तो बेस्ट आंसर आपका होगा तो आपको पहले ही रिसर्च करके रख लेना कि वो कंपनी वाला हमको क्यों लेगा। तो क्यों लेगा, जैसे ही आपसे पूछेगा कि हम आपको क्यों रखें, तो आपको बताना पड़ेगा कुछ क्रिएट करके, या फिर आप में होगा तो आपको वो चीज़ बताना होगा। वो चीज़ आपको एक्सपीरियंस से आएगा, कॉन्फिडेंस से आएगा। जैसे कि मेरा इंटरव्यू एक बार मुझे याद है, मुझे पूछा था व्हाई शुड आई हायर यू। तो हम बोले थे कि जैसे मुझे पूछा था कि मैं तो आपको ही क्यों रखूं। तो मैंने कहा था कि सर इंटीरियर डिजाइनर, मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ एक्चुअली। तो मैं कही थी, फर्स्ट इंटरव्यू मुझे याद है, कही थी सर मैं इंटीरियर डिजाइनर तो हूँ, बट साथ साथ मुझे इंटीरियर का ये जो साइट में जो इंटीरियर का काम चलता है मुझे उसमें भी इंटरेस्ट है। तो मैं उस फील्ड में भी उतर सकती हूँ, डिजाइनिंग के साथ साथ मैं वो काम भी कर सकती हूँ अगर आप मुझे प्रॉपर गाइडेंस दोगे तो। तो उनको लगा नहीं, मैं डिजाइन मतलब उनको लगा कि नहीं भाई बहुत अच्छा है, ये डिजाइनिंग भी कर लेगी और साइट में काम भी करवा देगी। अगर हम इसको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, तो ऑलरेडी ट्रेनिंग तो सबको वो देते ही है, तो ट्रेनिंग देंगे तो करवा देगी। तो इसीलिए उनको लगा कि नहीं इसको हायर करना चाहिए। साथ साथ मेरा एक बर्डन उतरेगा डिजाइनिंग का और दूसरा बर्डन उतरेगा साइट एग्जीक्यूशन का काम का। तो इसीलिए आपको भी कुछ ऐसा अपना फील्ड से रिलेटेड कुछ क्रिएट करके बताना पड़ेगा कंपनी वाले को कि वो आपको ही क्यों रखे। तभी जाकर के आप सेलेक्ट हो पाओगे, अदरवाइज कुछ भी आप बोल के आ जाओगे तो सेलेक्ट नहीं होगे। तो ऐसा फ्रिक्वेंटली मोस्ट क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है। 4 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। सबसे पहला क्वेश्चन एक्सप्लेन योरसेल्फ, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ये सब आपसे पूछा जाएगा। सेकंड ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, थर्ड ग्रेटेस्ट वीकनेस, फोर्थ व्हाई शुड आई हायर यू, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और टेक्निकल, जैसे कि मैं टेक्निकल वीडियो बना रही हूँ टेक्निकल क्वेश्चन के लिए, तो ये सब तो बेसिक क्वेश्चन जो हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। बट टेक्निकल जो बहुत सारा क्वेश्चन जो पूछा जाता है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सीमेंट बैग ऑफ 50 kg, ये पूछा जाएगा। वैलिडिटी ऑफ सीमेंट, थर्ड मैक्सिमम वाटर कंजप्शन ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक, मिनिमम डाया ऑफ स्पेसर बार बीम, मिनिमम लेंथ ऑफ हुक स्ट्रप, minimum thickness of the slab, thickness of plaster for ceiling, what is the initial and final setting time of cement, in M20 explain M and what 20 means, standard size of the brick in India, what is the unit weight of RCC and PCC, thickness of mortar bed for flooring, what is the unit weight of steel, 1 BHK full from आपको बताना है, 1 bedroom, 1 hall, 1 kitchen, minimum grade of concrete for RCC structure। तो आपको ये सारा आंसर जो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, बट ये सारा आंसर मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ इंटरव्यू में। बट ये 15 क्वेश्चन ऐसा है जो एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है इंटरव्यू में। कोई भी आप टेक्निकल सिविल का इंडस्ट्री में जाओ तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गाइस आपका 200 क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे वो मटेरियल बेस्ड लाएंगे, कि कौन सा मटेरियल सीमेंट है तो वो कौन से टॉप ब्रांड का सीमेंट है, क्या रेट में अवेलेबल है, कौन सा सीमेंट कब हम लोग यूज करें, कितने क्वांटिटी में यूज करें, तो सीमेंट को स्टोर कैसे करें, फील्ड टेस्ट कैसे करें, तो सारे मटेरियल का पर्टिकुलर और नेक्स्ट रीजन में मैं वीडियो लाने वाली हूँ। तो गाइस तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। टू बिल्ड योर ड्रीम, टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड रिंग द बेल आइकन। बाय बाय।